हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ नाम की नहीं काम की पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 21st सेंचुरी के दो सबसे ज्यादा पॉपुलर जॉब रोल्स, फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट वर्सेस डेटा साइंस। इन दोनों जॉब रोल्स में से बेटर जॉब रोल कौन सा है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि इन दोनों जॉब रोल्स में जाने के लिए आपको क्या कुछ स्किल्स आनी चाहिए, कितना टाइम लगेगा आपको इन स्किल्स को सीखने में, और इन दोनों जॉब रोल्स में सैलरी पैकेजेस क्या ऑफर किए जा रहे हैं। कंपनीज के अंदर क्लोजली मैंने इन दोनों ही जॉब रोल्स में काम किया है, इसलिए मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो बना रही हूँ ताकि इस वीडियो को एंड तक कंप्लीट करने के बाद आप ये खुद डिसाइड कर पाएंगे कि आपके लिए डेटा साइंस ज्यादा बेटर है या फिर वेब डेवलपमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंपनीज के अंदर फुल स्टैक डेवलपर्स क्या काम करते हैं और डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं। तो इसको अगर हम देखें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में, तो इसके बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं, फ्रंट एंड एंड बैक एंड। इसको मैं आपको एक बहुत ही सिंपल से एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ। तो जो फुल स्टैक डेवलपर्स होते हैं उसमें दो पार्ट हमने देखे, फ्रंट एंड डेवलपर और बैक एंड डेवलपर। सबसे पहले समझते हैं कि फ्रंट एंड डेवलपर्स का क्या काम होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फ्लिपकार्ट की, जैसे हम शॉपिंग करने जाते हैं तो वेबसाइट ओपन करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की वेबसाइट का एक इंटरफेस। अब यहाँ पे जैसे ही हम फ्लिपकार्ट ओपन किए तो हमें यहाँ पे अलग अलग बटन्स देखने मिलते हैं। जैसे यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज है, मेन की, वुमेन की, बेबी एंड किड्स। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अलग अलग आइटम जो है, बोट के स्पीकर्स हैं, हेयर ड्रायर है, बहुत सारे यहाँ पे ड्रेसेस वगैरह के यहाँ पे फोटोज हम देख पा रहे हैं। तो ये जो इंटरफेस को डिजाइन करना होता है कि जब वेबसाइट को पहली बार कोई आके ओपन करेगा तो उसको कौन सी बटन कहाँ दिखेगी, कहाँ पे लॉगिन की बटन होगी, कहाँ पे सर्च बार होगा। तो ये सारा जो इंटरफेस को डिजाइन करने का काम होता है, ये काम करते हैं फ्रंट एंड डेवलपर्स। अब अगर बात करें बैकएंड की, तो बैकएंड डेवलपर्स एपीआईज, सर्वर्स और इसके साथ ही डेटाबेस को हैंडल करने का काम करते हैं। अब इस वेबसाइट के बैकएंड से अगर मुझे कोई चीज चेंज करनी है, अगर मुझे कोई और नया यहाँ पे कुछ इंटीग्रेशन डालना है एपीआई का, तो वो सारी चीजों को मैनेज करते हैं बैकएंड डेवलपर्स। और जिसको फ्रंट एंड का भी काम आता है, जिसको बैकएंड का भी काम आता है, उसको कहा जाता है फुल स्टैक डेवलपर। यानी कि वो फ्रंट एंड भी संभाल लेंगे और वो बैकएंड भी संभाल लेंगे। तो ये काम होता है कंपनीज के अंदर बेसिकली फुल स्टैक डेवलपर्स का। अब समझते हैं कि डेटा साइंटिस्ट कंपनीज के अंदर क्या काम करते हैं। तो यहाँ पे इसी अगर मैं वेबसाइट का एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाऊं, फ्लिपकार्ट के थ्रू, तो जब आप फ्लिपकार्ट में कोई सामान खरीदने जाते हैं, आप सर्च बार में जाके लेट्स सपोज सर्च करते हैं कि मेरे को लेट्स सपोज मैकबुक चाहिए, राइट। एक लैपटॉप आप सर्च कर रहे हैं मैकबुक का, तो आपको ये जो रिकमेंडेशंस है, आप अगली बार जब आप फ्लिपकार्ट खोलेंगे तो भी आपको मैकबुक का रिकमेंडेशन दिखने लगेगा। कई बार ऐसा होता है कि हम कोई प्रोडक्ट को सर्च करते हैं फ्लिपकार्ट या अमेजोन पे, उसके बाद अगर हम अपना इंस्टाग्राम या फेसबुक खोलते हैं तो वहां पे भी उसके स्पॉन्सर्ड रिकमेंडेशंस हमें देखने के लिए मिल जाते हैं। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन रिकमेंडेशन मॉडल्स को बिल्ड करने का काम करते हैं डेटा साइंटिस्ट। अब डेटा साइंटिस्ट बेसिकली एक ऐसा जॉब रोल होता है जहां पे आपको ये डेटा, जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, इस तरीके का डेटा आपको दे दिया जाता है। अब इस डेटा से काम की इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करने का काम करते हैं बेसिकली डेटा साइंटिस्ट। अब जैसे फॉर एग्जांपल ये फ्लिपकार्ट के एग्जांपल को अगर कंटिन्यू करें, फ्लिपकार्ट में बिग बिलियन डे चला है, राइट। अब यहाँ पे फ्लिपकार्ट में सबसे पहले अगर आपकी एक ऑफलाइन दुकान होती तो जो सामान सबसे ज्यादा बिकता उसी सामान को आप पहले दिखाते, पहले मतलब आगे रखते। वैसे ही फ्लिपकार्ट भी तो एक ऑनलाइन दुकान है, जो सामान सबसे ज्यादा बिकेगा उसी को सबसे पहले दिखाएगी दुकान। तो यहाँ पे कौन सा सामान सबसे ज्यादा बिक रहा है, ये आपको डेटा साइंटिस्ट जो होते हैं, ये आपको बेसिकली डेटा से एनालिसिस करके इस इनसाइट्स को निकाल के देते हैं। तभी कोई जो डेवलपर होता है उस चीज को यहाँ पे वेबसाइट के सामने में चलाता है। तो बेसिकली फुल स्टैक वेब डेवलपर और डेटा साइंटिस्ट क्या काम करते हैं, इस बात को हमने अंडरस्टैंड किया। अब अगर हम लोग बात करें फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे आपका जो बहुत ज्यादा वर्क होता है कोडिंग से रिलेटेड होता है कि हमारी जो कोडिंग स्किल्स है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। वेयर एज अगर हम लोग बात करें डेटा साइंटिस्ट की, तो यहाँ पे हमारी एनालिटिकल स्किल्स जो है वो ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम लोग फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाते हैं, अगर आपको कोडिंग करने में बहुत मजा आता है, अगर आप कोडिंग के साथ बहुत ज्यादा कंफर्टेबल हो, नई चीजें आपको प्रोडक्ट पे काम करना, क्रिएट करना अच्छा लगता है, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट आपके लिए बेटर चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, ये जो डेटा दिया है मेरे पास, अब इस डेटा में से क्या क्या इंफॉर्मेशन छिपी है, इसको निकालने के लिए मैं कुछ मैथमेटिक्स का यूज करूं, इसको निकालने के लिए मैं कुछ अपनी एनालिटिकल थिंकिंग एबिलिटी को लगाऊं, मैं सोचूं, मैं डिस्कवर करूं, अगर आपको इसमें ज्यादा मजा आता है तो आपके लिए डेटा साइंस एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है।
अब हम दोनों के स्किल सेट की बात करते हैं कि अगर आप डेटा साइंस या फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं तो क्या स्किल सेट की हमें जरूरत पड़ती है। जैसा कि मैंने बताया कि जो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का रोल होता है, इसमें आपको बहुत ज्यादा कोडिंग पे आपको प्रो होना पड़ेगा, राइट। क्यों? क्योंकि जब आप फ्रंट एंड की बात करते हैं तो इसके लिए आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क्स की अगर हम लोग बात करें तो हमें रिएक्ट आना चाहिए, एंगुलर आना चाहिए, बूटस्ट्रैप आना चाहिए। तो ये सारी की सारी जो है यहाँ पे हर किसी में, चाहे आप HTML लिखें या जावास्क्रिप्ट पे काम करें या रिएक्ट पे, आपको यहाँ पे कोडिंग करनी पड़ेगी। इसके साथ ही अगर हम लोग बैकएंड की बात करें तो उसमें बैकएंड में पाइथन, नोड हो गया, आपका रूबी हो गया, जावा हो गया, इस पे काम किया जाता है। साथ ही आप अगर डेटाबेस में काम करते हैं तो उसके लिए आपको SQL, MongoDB, काफका जैसे कई सारे यहाँ पे DBMS के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं डेटाबेस के, इसके साथ काम करना पड़ता है। और अगर आप डेवॉप्स में जाते हैं तो फिर आपको जेनकिंस या फिर क्यूबरनेटीज, डॉकर, काफी सारी यहाँ पे चीजों को लर्न करना पड़ता है, जिसमें आपको कोडिंग की बहुत ज्यादा अच्छी स्ट्रॉन्ग कमांड आपकी होनी चाहिए। वेयरएज अगर हम लोग बात करें यहाँ पे डेटा साइंस की, तो डेटा साइंस में आपका जो प्रोग्रामिंग होता है वो सिर्फ एक पाइथन प्रोग्रामिंग होती है। और पाइथन प्रोग्रामिंग जो होती है, अगर वो आपने एक बार सीख ली तो उसी के ऊपर आपको मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम्स लिखने होते हैं, उसी के ऊपर आपको डीप लर्निंग के एल्गोरिदम्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पे जो बहुत सारे नॉन टेक बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जिनका अभी तक बहुत ज्यादा कोडिंग का बैकग्राउंड नहीं है, जिनको बहुत ज्यादा कोडिंग में मजा नहीं आता, उनके लिए डेटा साइंस एक उभरता हुआ ऑप्शन है। क्योंकि यहाँ पे एक बार अगर आपने पाइथन सीख ली तो उसी पाइथन का यूज करके आपको मशीन लर्निंग सीखनी है, उसी पाइथन का यूज करके आपको डीप लर्निंग सीखनी है। तो ये बेसिकली डिफरेंसेस होते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे को एक डेटा मिल गया है, उस डेटा के साथ में अब मेरे को काम करना है, तो आपको यहाँ पे मैथमेटिक्स का, स्टैटिस्टिक्स का भी यूज बहुत अच्छे से आना चाहिए। तो अगर हम लोग डेटा साइंस की बात करें तो यहाँ पे SQL डेटाबेस के लिए यूज होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग यूज होती है, एडवांस एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो यूज होता है, पावर BI एक विजुअलाइजेशन टूल है जिसमें हम लोग डैशबोर्ड्स बनाते हैं, जिसके लिए कोई कोडिंग की जरूरत हमको नहीं पड़ती। तो पावर BI और एडवांस एक्सेल यहाँ पे हम दोनों, यहाँ पे हमें कोडिंग की जरूरत नहीं पड़ती। मशीन लर्निंग में जो पाइथन हमने सीखा है उसी के एल्गोरिदम्स हम यहाँ पे बिल्ड करते हैं। AI डेटा साइंस का ही एक पार्ट है, और साथ ही डीप लर्निंग में भी ऐसे ही एल्गोरिदम्स का यूज किया जाता है जो पाइथन में बेस होते हैं। अब देखिए, इन दोनों ही जॉब्स में अपने अपने चैलेंजेस हैं, अपने अपने एडवांटेजेस हैं। अगर हम लोग बात करें कि यहाँ पे जब इंडस्ट्री के अंदर वेब डेवलपमेंट में अगर हम लोग बात करें, कोई पर्टिकुलर प्रोजेक्ट आता है तो उस प्रोजेक्ट में काम बढ़ जाता है। जैसे फ्रंट एंड वाला ये काम करेगा, बैक एंड वाला ये काम करेगा, जो डेवॉप्स में वो ये काम करेगा, तो काम यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पर्टिकुलर फर्स्ट डे से आपको पता चल जाएगा कि अच्छा मेरा वेबसाइट डिजाइनिंग का काम है फ्रंट एंड का, तो फ्रंट एंड वाला फ्रंट एंड का काम पकड़ के काम शुरू कर देगा। कई बार ऐसा होता है डेटा साइंस में कि जब प्रोजेक्ट हमारे पास आता है कंपनीज के अंदर, तो हमें सबसे पहले अपना बहुत ज्यादा टाइम रिसर्च के लिए देना पड़ता है कि कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है, इस डेटा में से मैं क्या इंसाइट निकालूं, कौन सा एल्गोरिदम लगाऊं, सुपरवाइज लगाऊं कि अनसुपरवाइज लगाऊं। अब लेट्स सपोज आपको प्रोजेक्ट आया, आपने मशीन लर्निंग के एल्गोरिदम लगाए। मान लीजिए कि आपने KNN एल्गोरिदम लगाया तो उससे मॉडल की एक्यूरेसी मिल गई आपको लेट्स सपोज 88%। आपने कोई और एल्गोरिदम लगाया, नाइव बायस लगाया, लेट्स सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, उसमें आपको एक्यूरेसी मिली 90%, तो आप वो मॉडल को कंसिडर करोगे जिसकी एक्यूरेसी ज्यादा है। तो यहाँ पे डेटा साइंस में आप बहुत सारे एल्गोरिदम्स को बेसिकली लगाते हैं, सोचते हैं, थिंक करते हैं। और फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट में पहले दिन से पता होता है कि ये बनाना है, तो उसके लिए आप कोड करना शुरू कर देते हैं। तो कोडिंग अगर आपकी बहुत प्रो है, आप सीखना चाहते हो और लर्न करना चाहते हो, तो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट। अदरवाइज अगर आपका एनालिटिकल स्किल्स अच्छा है, मैं सोच सकती हूँ मेरे पास कंपनी के पास ये प्रॉब्लम आई है, अब ये जो डेटा है इससे मेरे को काम की इन्फॉर्मेशन निकालना है, तो पहले मेरे को रिसर्च करना पड़ेगा कि कंपनी के काम की इन्फॉर्मेशन कौन कौन सी हो सकती है, फिर मैं उससे एनालिसिस करूंगी, डेटा को क्लीन करूंगी, एल्गोरिदम्स लगाऊंगी, तो आपके लिए डेटा साइंस जो है बेटर ऑप्शन हो सकता है। अब इसके अलावा अगर हम लोग यहाँ पे बात करें सैलरीज की, तो कंपैरेटिवली डेटा साइंटिस्ट की जो सैलरी है वो फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट से थोड़ी ज्यादा होती है। जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, ग्लासडोर एक बहुत ही पॉपुलर प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम सैलरीज कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर आप फुल स्टैक वेब डेवलपर की सैलरी देखेंगे आज की डेट में, तो आप देख सकते हैं कि नियर अबाउट 4 LPA से लेके 11 LPA के अराउंड होती है। और डेटा साइंटिस्ट की अगर हम लोग सैलरी देखें तो ये 8 LPA से लेके 20 LPA के बीच होती है। अब दरअसल अगर हम यहाँ पे बात करें ओपनिंग्स वगैरह की, तो ये जो जॉब रोल्स होते हैं वेब डेवलपर्स वाले,
यहाँ पे बेसिकली मल्टीपल जो है ओपनिंग्स वगैरह होते हैं। डेटा साइंटिस्ट में भी ओपनिंग्स आपको मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए हम लोगों को अच्छा खासा स्किल सेट अपना डेवलप करना पड़ेगा। अब जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा हम एआई के बारे में सुन रहे हैं, राइट? तो चाहे आप वेब डेवलपमेंट में काम करो या डेटा साइंटिस्ट के तौर पे आप काम करो, तो ये दोनों ही जो वर्टिकल्स हैं, मैं एक बार अगर आपको इसको समझाऊं कि पूरा का पूरा जो हमारा डोमेन है ये है कंप्यूटर साइंस। और कंप्यूटर साइंस जो है इसी का एक पार्ट है आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला, और इसी का एक पार्ट है आपका डेटा साइंस वाला। और इसी कंप्यूटर साइंस के अंदर आज की डेट में हम जो देख रहे हैं दैट इज एआई। तो अगर आपको आगे भी अपना फ्यूचर ग्रो करना है तो डेटा साइंस के थ्रू हम लोग एआई की चीजों को, एल्गोरिदम्स को, प्रिडिक्टिव मॉडल्स वगैरह को ज्यादा अच्छे से बिल्ड कर पाते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कंपनी में काफी सालों से सॉफ्टवेयर डेवलपर में काम कर रहे हैं, लेकिन अब वो फिर से डेटा साइंस का स्किल सीख रहे हैं ताकि वो एआई के लिए अपडेट कर पाए। ठीक वैसे ही कि अगर कोई डेटा ड्रिवन प्रोफाइल में भी जा रहा है तो उसको हमेशा ओपन रहना पड़ेगा। वो ये नहीं बोल सकता कि नहीं ये काम मैं नहीं करूंगा, डेवलपमेंट वाली चीजें मैं अंडरस्टैंड नहीं करूंगा। हम लोगों को जब भी हम आईटी सेक्टर में जाएंगे, जब हम कंप्यूटर साइंस के अंदर जाएंगे, तो हम लोगों को डील करना ही पड़ेगा। और अगर आप एआई की तरफ मूव करना चाहते हैं और ज्यादा अपने करियर को बेटर एडवांसमेंट की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो इसके लिए डेटा साइंस एक बेहतर करियर ऑप्शन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग जैसे एल्गोरिदम्स पे काम कर रहे होते हैं। तो इन दोनों ही जॉब रोल्स में हमने अंडरस्टैंड किया। अब बात करते हैं कितना टाइम लगेगा स्किल सीखने के लिए। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। कोई कॉलेज स्टूडेंट है तो उसके पास पूरा दिन भर का समय, और कोई वर्किंग प्रोफेशनल है तो उसके पास टाइम लिमिटेड हो सकता है। लेकिन ये जो चीज़ है इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप 3 महीने में कर लो, 6 महीने में कर लो या 8 महीने में कर लो, आप कितना डेडिकेशन के साथ हर दिन बैठते हैं, यही स्किल सेट सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। देखो बहुत सारे वो लोग होते हैं कि अभी जो स्पेशली नॉन टेक बैकग्राउंड से भी जो लोग आते हैं, उनके लिए डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट एक करियर ऑप्शन खुल जाता है, क्योंकि कोडिंग की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो जाती है इन जॉब रोल्स में, तो वो लोग वहाँ पे जाके ट्राई कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये कि चाहे आप कोडिंग में जाओ, फुल स्टैक पे जाओ, या फिर डेटा साइंटिस्ट में भी आपको कोडिंग करना है पाइथन पे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब आप शुरुआत करोगे तो ऐसा लगता है कि चीज़ें टफ है, मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है, या मेरे से तो कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं हो रहा है। तो जेन्युइन है ये बात, राइट? व्हेन आई वाज इन द कॉलेज तो मेरे साथ भी ये चीजें होती थी। तो सबसे अच्छा होता है जब आप इस तरीके की चीजों को फेस करते हैं। तो मेरे को भी ये दिक्कत आती थी। तो उस समय जो मेरे कॉलेज के प्रोफेसर थे वो यही कहते थे कि अगर तुम कुछ भी सीखना चाहते हो आईटी फील्ड, कंप्यूटर साइंस के अंदर, तो तुमको वो स्किल सीखने के पहले तुमको कंप्यूटर के साथ में, अपने सिस्टम के साथ में बैठना आना चाहिए। उस समय मुझे ना ये बात बहुत अजीब लगती थी कि अरे मैं तो यहाँ स्किल्स कोड सीखने के लिए आई हूँ, मैं तो यहाँ मशीन लर्निंग सीखना चाहती हूँ, लेकिन ये कह रहे हैं कि तुम सिस्टम के साथ बैठो। तो दरअसल हमारे साथ क्या दिक्कत होती है पता है, कि जब हम कोई स्किल्स को सीखते हैं और हम नए नए होते हैं, एकदम से तो समझ नहीं आता, तो हम क्या करते हैं, सिस्टम बंद करके उठ के चले जाते हैं कि चलो बाद में देखेंगे। तो उस समय हमें ये नहीं करना है। हमें भले ही सिस्टम खोल के रखो, कोई भी लेक्चर लगा लो, लेक्चर को मल्टीपल टाइम्स देखना शुरू करो। जैसे जैसे लेक्चर देखोगे एकदम दिमाग के ऊपर प्रेशर मत डालो कि अरे मेरे को तो समझ नहीं आ रहा है, समझ नहीं आ रहा है। बस जैसे टीवी देखते हैं ना लगा के, जैसे तुम रील्स देखते हो, दिमाग तो नहीं लगाते उस समय, बस ऐसा स्क्रॉल करते रहते हो, चीजें ग्रैब करते रहते हो। वैसे ही यूट्यूब पे बहुत अच्छे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, इसको आप ओपन कर लो, और ओपन करने के बाद में इसको देखते रहो। जैसे जैसे देखोगे सिस्टम में खुद से जाके टाइप करोगे, कोड करोगे, अपने आप इंटरेस्ट बनने लगता है। क्योंकि मैंने भी ऐसे ही सीखा है और उसके बाद मैंने जाके बहुत सारी अच्छी कंपनीज में सर्व किया है। सो दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दैट एडवाइस। अब हम लोग बात करते हैं कि पढ़ना हम लोगों को कहाँ से शुरू करना चाहिए। तो अगर मैं बात करूं डेटा साइंस की, बेसिकली तो डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स के फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं द आई स्किल की वेबसाइट पे। आप उसे कैसे एक्सेस कर सकते हैं ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो आपको चाहे डेवलपमेंट, फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाना हो या डेटा साइंस में जाना हो, इसके लिए सबसे अच्छा जवाब आपको तभी मिलेगा जब आप खुद पढ़ के देखोगे। हमें कोई भी तीसरा इंसान आके जवाब नहीं दे सकता। उसके लिए मैं खुद पढ़ के देखूंगी, मेरे को खुद समझ में आएगा कि अरे मेरे को जावा ज्यादा समझ में आ रहा है या मेरे को पाइथन ज्यादा समझ में आ रहा है, और उसके हिसाब से मैं डिसाइड करूंगी कि मेरे को किस फील्ड में जाना चाहिए। तो इसीलिए द डेटा साइंटिस्ट के जो फ्री कोर्सेज हैं वो अवेलेबल हैं द आई स्किल की वेबसाइट पर, जहां से जाके आप फ्री में पहले पढ़ के देखिए और एनालाइज करिए कि आपको कितनी चीजें समझ में आ रही है। कैसे एक्सेस कर सकते हैं फ्री कोर्स को डेटा साइंस का, चलिए मैं आपको बता देती हूँ। उसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है
वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए, जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे, आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे, एनरोल नाउ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप द iSkill की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉगिन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे iSkill की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑलराइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा, आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया। अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स। अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकेंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। इसके साथ ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं कोई डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इस नोट्स को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़े आप इन नोट्स की हेल्प ले पाए। किसी भी जॉब में हम लोग जाएं तो उसके लिए 2 चीजें बहुत मायने रखती है। पहला कि सैलरी कितनी मिलेगी और दूसरा कि हमारा उस जॉब के लिए कितना इंटरेस्ट है। सैलरी इसलिए जरूरी है क्योंकि हर किसी को एक टाइम के बाद रिस्पॉन्सिबल बनना है। एवरीबडी हैज देयर हाउस और उसके अकॉर्डिंग
अपने खर्चे, घर के खर्चे, सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है, तो सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। लेकिन उसके साथ ही इंटरेस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि एक टाइम के बाद अगर आपको आपके काम में मज़ा नहीं आएगा, आप ऊब जाओगे उस काम से। इसीलिए बेहतर है किसी भी जॉब को आप चुनो तो उस जॉब में जाओ जिसकी डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है। और ये दोनों जॉब रोल्स जो हम लोग देख रहे हैं, ये 21st सेंचुरी के लेटेस्ट काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग जॉब रोल्स इसलिए क्योंकि अब जो डेवलपमेंट शुरू हो रहा है, जैसे हमको पता है कि एक टाइम था 2000 का टाइम जब .com का बूम आया था, वेबसाइट बननी शुरू हुई थी। 2010-11 के बाद में मोबाइल ऐप्स आने शुरू हो गए और अब जो हम लोग टाइम देख रहे हैं वो टाइम है AI का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये दोनों ही जॉब रोल्स काफ़ी ग्रोइंग है। अब सबसे ज़्यादा मायने ये रखता है कि सैलरी वाली चीज़ तो यहाँ पे सॉर्टेड है, दोनों में ही अच्छी है। लेकिन अब आपके इंटरेस्ट के ऊपर है कि आप कितना अच्छे से, किस में आपको मज़ा आ रहा है पढ़ने में। तो पढ़ के ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं हम लोग किसी और वीडियो में, तब तक स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।